आपने कभी सोचा है कि अडानी और अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून शुगर इंडस्ट्री की तरफ क्यों अपना ध्यान नहीं देते? उनके पास ऑयल का बिजनेस है, उनके पास रोड का बिजनेस है, उनके पास रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनके पास पोर्ट्स का भी बिजनेस है, पर शुगर केन इंडस्ट्री की तरफ वे कभी क्यों नहीं जाते? अगर नहीं तो मैं आपको बहुत शॉर्टली बताता हूँ। शुगर इंडस्ट्री में मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे तो आपके थोड़ा प्रॉफिट बनाने के चांसेस हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप सप्लाई ही भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, प्राइसेस भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, और आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं है कि आप फार्मर से थोड़ा बहुत बार्गेन कर सके। अगर कोई फार्मर आपके मिल के पास आकर खड़ा हो गया है कि मुझे ये शुगर केन सभी ऑफलोड कराने हैं, तो आपको किसी भी सिचुएशन में उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे आपके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टॉक बचा हुआ हो। तो इन्हीं सब डिफ़िकल्टीज़ को देखकर बिज़नेसमैन इसी इंडस्ट्री से दूर ही रहते हैं, और ये काफ़ी एक स्लो बिज़नेस है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है या फिर बहुत मिनिमम प्रॉफ़िट बना के देता है। अगर आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव या कोई नॉन शुगर फील्ड में काम करता है, या फिर वे फार्मर हैं, या आपने किसी को देखा होगा, आप देखते होंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है और उसमें प्रॉफिट बहुत कम होता है, वो बचता बहुत कम है, जिस वजह से ही मार्जिन काफ़ी कम होते हैं। अगर किसी के पास बड़ा लैंड है तो आप देखेंगे कि वो वो वॉल्यूम की वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता है, पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ट्रक के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पैसा बचे। उसे बहुत ट्रक जब वो सप्लाई करेगा, जिस वजह से एक छोटे छोटे मार्जिन की वजह से वो गैप बड़ा होता चला जाता है। चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 2024 में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि एक साओ पोलो शहर है जो ब्राज़ील में है। वहाँ ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर का एक्सपोर्टर है, और उसके बाद इंडिया आता है। पर वहाँ पर जो सारा शुगर का एरिया था, जहाँ पर शुगर फील्ड्स थे, तो वहाँ पर सारे में आग लग गई, जिस वजह से आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में ही हड़कंप सा मच गया था। क्योंकि आप देखेंगे कोको कोला कंपनीज या ऐसी कंपनीज जिन्हें शुगर एडवांस में चाहिए होती है 5-6 महीने पहले, वे अपना स्टॉक ऑर्डर पहले से ही कंपनीज को दे देते हैं। जिस अगर वहाँ पर आग लग गई तो उनकी सारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इंडिया के स्टॉक प्राइसेस में एक दिन में ही 3-3% का ग्रोथ आया, 4-4% का ग्रोथ आया, क्योंकि अब वो जो सारी शुगर का गैप है, जो डिमांड गैप है, वो इंडिया से ही फिल होगा। इस वजह से शुगर स्टॉक्स में काफ़ी उछाल आया। पर आप नॉर्मल फार्मर को देखेंगे, उसे ज़्यादा कभी भी इस चीज़ में फ़ायदा नहीं हो पाया, वो अगेन गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से।